दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द रियल स्टडी क्लब में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे जितने भी एसओएल वाले बच्चे हैं, रेगुलर के हैं या एनसी वेब वाले बच्चे हैं, जिन भी बच्चों ने अपने अभी दिसंबर और जनवरी में एग्ज़ाम दिए हैं, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर के दिए हों, थर्ड सेमेस्टर के दिए हों या फिफ्थ सेमेस्टर के दिए हों। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि एक सब्जेक्ट में आपको पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए होते हैं, पासिंग क्राइटेरिया क्या है, कितने नंबर चाहिए होते हैं पास होने के लिए आप सभी को। तो ये चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ। और काफ़ी सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है कि अब जो रिज़ल्ट आता है तो उसमें ग्रेड पॉइंट के हिसाब से आपको नंबर दिए जाते हैं, तो कैसे पता करें कि हमें ग्रेड पॉइंट में कितने नंबर मिले हैं। तो ये चीज़ भी आपको क्लियर कर देता हूँ, जो ग्रेड दिए तो उससे हम कैसे पता करें कि कितने नंबर हमें मिले हैं। तो ये सारी चीज़ क्लियर करता हूँ। उससे पहले आप लोगों से बोलना चाहूँगा, जो भी बच्चे चैनल पर पहली बार आएँ, आप लोग चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना। कोई दिक्कत या डाउट है इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, फॉलो कर लेना, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन को मिल जाएगा, और टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन कर लेना। तो अब पहले दोस्तों मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ आपको कि आपको कितने नंबर चाहिए होते हैं पास होने के लिए। तो जैसा कि दोस्तों मान लीजिए कि आपका जो पेपर है, एक जो पेपर आया था आपका, वो मान लो 100 नंबर का है, ठीक है। 100 नंबर का पेपर है, तो आपको पास होने के लिए 40 नंबर चाहिए, ठीक है। यानी आपको दोस्तों 40% नंबर चाहिए होते हैं। 40% नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए होते हैं। अब मान लो आपका जो पेपर है ये 90 नंबर का है, ठीक है। ज़्यादातर 90 नंबर का पेपर आया था। अब 90 में से आपको 36 नंबर चाहिए पास होने के लिए। 90 में से 36 नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए। तो 40% नंबर आपको चाहिए होते हैं कंपलसरी। अब मान लो अगर आपका जो पेपर है ये 75 नंबर का है, ठीक है। 75 नंबर का पेपर है, तो आपको 28 नंबर चाहिए पास होने के लिए। तो आप लोग कैलकुलेशन कर लेना, 40% नंबर सब में चाहिए होते हैं, ठीक है। चाहे कितने भी नंबर का पेपर हो, 40% नंबर आपको चाहिए ही चाहिए पास होने के लिए। थ्योरी एग्ज़ाम में अलग से पास होना पड़ता है, इंटरनल असेसमेंट में अलग से आपको पास होना पड़ता है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। जिनका एडमिशन 22 का है, 23 का है और 24 का है, इन बच्चों के इंटरनल असेसमेंट होते हैं, ठीक है। जिनका इनसे पहले का है उन बच्चों के नहीं होते हैं। तो जिनका 22, 23, 24 का है उन बच्चों को इंटरनल असेसमेंट में भी 40% नंबर पास होने के लिए चाहिए ही चाहिए। अब दोस्तों मान लीजिए कि जो आपका रिजल्ट आता है तो उसमें ग्रेड पॉइंट के हिसाब से आपको नंबर दिए जाते हैं। तो आप लोग कैसे पता करें हमें कितने नंबर मिले हैं, तो रिजल्ट के द्वारा ही मैं आप सभी को समझा देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए एक बच्चे का ये रिजल्ट है, तो यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट आपको नोटिस करने वाली हैं। एक है ग्रेड पॉइंट और एक क्रेडिट पॉइंट। तो क्रेडिट पॉइंट को अभी इग्नोर कर देना है, तो आपको इससे समझना है ग्रेड पॉइंट के हिसाब से, ठीक है। तो अब मान लो यहाँ पे आपको 8 ग्रेड दे दिए, 7 ग्रेड दे दिए, 6 ग्रेड दे दिए, कोई भी ग्रेड दे दिए। तो मान लो ये 80% नंबर हो गए, ये 70% नंबर हो गए, ये 60% नंबर हो गए, ठीक है। इस तरह से ग्रेड आपको दी जाती है। आप कैसे पता करें कि कितने नंबर मिले हैं? तो दोस्तों एक्यूरेट आपको नंबर ये नहीं बता पाएंगे कि कितने नंबर आपको मिले हैं, बट इतना कंफर्म है कि अगर आपको 8 ग्रेड यहाँ पे दिखती है, ठीक है, 8 ग्रेड दिखती है, तो मान लो 71 से 79 के बीच में आपको नंबर मिले हैं, तो इसलिए ग्रेड यहाँ पे 8 दे दी है। अब यहाँ पे 7 ग्रेड दिख रहा है, तो इसमें मान लो दोस्तों 61 से 69 के बीच में आपको नंबर मिले हैं। तो इस तरह से आप लोग एक अंदाज़ा लगा सकते हो, ठीक है। 60% नंबर, अब यहाँ पे जो ग्रेड दे रखी है तो इससे ये समझ सकते हो कितने परसेंट नंबर हैं। ये 70% हो गए, ये 80% हो गए। अब यहाँ पे नीचे आ जाते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को 0 0 भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको 0 0 भी देखने को मिल जाएगा, इस तरह से देखने को मिलता है। तो मान लो अगर आपको यहाँ पे F दे दिया है, तो सीधा आप लोग फेल हो गए हो इस सब्जेक्ट में, तो 40 से कम नंबर आए हैं, ठीक है। अगर 4 ग्रेड दिखती है तो 41 से लेके 49 के बीच में नंबर आए। अगर 4 ग्रेड भी नहीं दिखता है, 0 दिखता है, तो मान लो आपके 39 से कम नंबर आए। 39 से जितने भी कम नंबर आएंगे, चाहे 10 आए, 12 आए, 15 आए, तो यहाँ पे 0 ही ग्रेड यहाँ पे शो होगी, ठीक है। 1 से लेके 39 के बीच में कितने भी नंबर हों, आपको 0 ही ग्रेड यहाँ पे शो होगी। अब काफ़ी सारे बच्चे पूछते हैं, सर मैंने पेपर दिया है, कुछ ना कुछ तो नंबर मिलने चाहिए थे, बट 1 से लेकर 39 के बीच में नंबर आएंगे तो 0 ही ग्रेड यहाँ पे शो होगी, क्योंकि ग्रेड पॉइंट के हिसाब से आपको मार्क्स दिए जा रहे हैं।
तो यही एक डाउट था सभी बच्चों का। तो आई होप आप लोगों का ये डाउट क्लियर हो गया होगा। जब रिज़ल्ट आएगा तो अच्छी तरीके से और बता दूंगा कि रिज़ल्ट किस तरह से आया है बच्चों का, तो उसमें भी आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो इसी तरह से आपको चेक करना है, और कोई इसके अलावा कोई डाउट या दिक्कत है इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फॉलो कर लेना और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना।